तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा, रंग में आकर बोल तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहो, इरशाद इरशाद। गोया फितरत ये कि लड़ने वाला अपनी मर्जी और अपने मुआफिक मैदान चाहे। सवाल ये उठता है मेरे हुसैन, अजमतों के एतबार से मक्का सबसे अफजल था, बरकतों के एतबार से मदीना सबसे अफजल था। मक्का सबसे अफजल, मदीना सबसे अफजल। अजमतें देख ली मक्के में देख। अहले स्टेज की तवज्जो चाहो, इरशाद इरशाद। बस दिल लगाएंगे तो कुछ इल्मी गुफ्तगू आ जाएगी। अजमतें देख ली मक्के को देख। मुस्तफा तशरीफ लाए मक्के में, खाने काबा का वजूद हुआ मक्के में, काबे सबसे पहले फरिश्तों की जमात उतरी मक्के में, जो सबसे पहले तवाफ किया फरिश्तों ने मक्के में, इस्लाम का ऐलान हुआ मक्के से, मक्के से। गोया इस्लाम के ऐलान की जगह मक्का, मुस्तफा की यामत की जगह मक्का, तौहीद के ऐलान की जगह मक्का। और आज पूरी दुनिया का ईमान वाला जिस किबले की तरफ रुख करके नमाज पढ़े, वो किबला भी, जोर से बोल दो, मोहब्बत से बोल दो, अरे प्यार से बोल, मक्का। सवाल ये उठता है मेरे हुसैन, अल हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, सुभान अल्लाह। सदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बरसात की रात में बिस्तर छोड़कर तशरीफ लाए बिरादरान इस्लाम। सबसे पहले मैं उन नौजवानों को अपनी तरफ से, जमाते अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हजरत की तरफ से मुबारकबाद दूं कि आज के इस तारीखी इजलास में उन नौजवानों ने जी जान लगाकर कोशिश की, आपने सहयोग और मदद की। अल्लाह ताला उन नौजवानों की हिफाजत फरमाए और हम सब जितने शरीक हैं, हम सब की बख्शिश का रास्ता आसान फरमा दे। मुझसे पहले आपने, तवज्जो चाहो, सिर्फ जलसों से मामला हल हो जाता तो शायद भारत में मुसलमानों का कोई समस्या जिंदा नहीं रहता, सारी समस्या का निदान हो गया होता। इसलिए बलियाबी की तकरीर थोड़ी कड़वी भी होगी, थोड़ी मीठी भी होगी, थोड़ी फीकी भी होगी, थोड़ी तीखी भी होगी। हजरत
इसलिए कि पूरा भारत जानता है कि बलियावी से कोई नाराज हो जाए तो बलियावी की सेहत पर कोई फर्क नहीं। मदीने वाला मुस्तफा नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए आज बलियावी की तकरीर का 2 हिस्सा होगा। मेरी मां बहनें भी आई हैं और मैं समझता हूं कि बड़ी संजीदगी से बैठकर सुन रही हैं। तो आने का वादा किया था, आ गया। अब आप बताओ कि क्या कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का है? उठाए रखो, उठाए रखो। अब सारा मजमा मोहब्बत से बोल दो, या हुसैन। जोर से, या हुसैन। मोहब्बत से, या हुसैन। इश्क में, या हुसैन। मचल के, या हुसैन। बख्शिश के लिए, या हुसैन। निजात के लिए, या हुसैन। गुलसिरात के लिए, या हुसैन। पहचान के लिए, या हुसैन। मदद के लिए, या हुसैन। तशख्खुस के लिए, या हुसैन। अकीदत के लिए, या हुसैन। मोहब्बत के लिए, या हुसैन। अब हाथ नीचे करो और सुनो। तवज्जो चाहूं आप लोग सुनो। अब उसको जाने दो ना, बहुत देर से फंसा होगा सर। निकल जाओ बेटे, निकल जाओ, निकल जाओ। बस छोड़ दो। यही क्या कम है कि इतनी देर तक यहां बैठे रहे? मैं ये अर्ज कर रहा था, तवज्जो चाहो, गौर से सुनोगे तो बलियावी की बात समझ में आएगी। जंगें बहुत हुई मौलाना, लड़ाइयां बहुत हुई, और ऐसा नहीं कि आगे नहीं होगी। क्या हो गया? अल्लाह मोहब्बत से, मैं क्या कह रहा था? तवज्जो चाहो, जंगें बहुत हुई, आगे भी होगी। अमीरी गरीबी की जंग, गोरे काले की जंग, बैकवर्ड फॉरवर्ड की जंग, सत्ता और हुकूमत की जंग, जमीनों प्रॉपर्टी पर कब्जे की जंग, पढ़े लिखे अनपढ़ की जंग, अमीर और गरीब की जंग। जंगों से जमीन खाली नहीं है। तवज्जो चाहो, जानवर जानवर में जंग, जानवर आदमी आदमी में जंग, पढ़े लिखों में जंग। न जंगे रुकी हैं न रुकेंगी। वाह, तवज्जो चाहो। इंडिया का चाइना से जंग हुआ, भारत के इतिहास के पन्ने में इंडिया और चाइना के जंग का इतिहास लिख दिया। प्लीज, होल भारत के
1000 व्यक्ति से कि इंडिया और चाइना की जंग किस महीने में हुई थी, नहीं बताई। हिरोशिमा पर बारूद गिरा, हिरोशिमा जमीन से गायब किस महीने में, नहीं बताया। इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई किस महीने में, नहीं बताया। लेकिन वाह रे हुसैन, अगर समझ गए हो तो बोल दो। तवज्जो चाहो, लोग बैठे। वाह रे मेरे हुसैन, जंग लड़ी हजारों साल पहले और आज भारत के बच्चे बच्चे के ज़बान पर है मुहर्रम में जंग हुई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहंशाहे खिलाफत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अब जहन को यहां रोक के रखना प्लीज, थोड़ी सी माइक और कम करो भैया, सो रहा वो। मेरी बात लोगों के समझ में आ सके, मेहनत करने से का नतीजा न निकले तो बिला वजह की बात है। थोड़ी कम कर दो। तो मैं क्या कह रहा था, याद है किसी को? बच्चे बच्चे को याद है, मोहब्बत से बोल दो, जोर से, जोर से। अब पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। सिर्फ मौला अली हूं और सैयदना अबू बकर ना हूं। प्लीज ए बेटे, ए जो तवज्जो चाहूं, मैं क्या कह रहा था? सिर्फ सैयदना मौला अली हूं, सैयदना अबू बकर ना हूं। इसका नाम इश्क अहले बैत नहीं है। और जहां सिर्फ सैयदना अबू बकर हूं, हसनैन करीमैन ना हो, तो इसका नाम हुब्बे सहाबा नहीं है। और जहां सिर्फ फारूक आजम हो, उस्मान गनी ना हो, तो ये मोहब्बते सहाबा नहीं है। और जहां सिर्फ उस्मान गनी हो और सैयदना मौला अली ना हो, वो इश्क़ मुस्तफा नहीं है। अब अगले स्टेज की तवज्जो चाहूं। कुछ लोग ऐसे हैं जहां सिर्फ मौला अली है। तवज्जो चाहूं। इरशाद, इरशाद। जहां सिर्फ मौला अली है, अबू बकर नहीं, फारूक आजम नहीं, उस्मान गनी नहीं, मौला अली नहीं, सैयदना मीर मुआविया नहीं, लेकिन मेरे इमाम मोहम्मद रजा इसके अहले बैत का तन्हा मीनार, जहां मौला अली भी है, अबू बकर भी है, फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, हसनैन करीमैन भी है, अली के मुर्तजा भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब इसको रोक लो इसी जगह। जंगे बहुत हुई, लेकिन हर लड़ने वाला चाहता है कि उसके इलाके का मैदान हो। ये कौन सी जगह है? सादीपुर कबीराज टोला, सादीपुर कबीराज टोला।
बहुत लंबा नाम है जी। चलो अच्छा है, शादी पहले लगाया ना, कभी रास रहे न रहे शादी रहना चाहिए। मान लो शादी कबीराज टोला का कोई नौजवान कलिया चक में, मालदा में, खालतीपुर में, या तुम्हारे फरक्का में से गुजर रहा हो, उसको 10-20 लड़के घेर ले, तो उस वक्त वह लड़का क्या बोलता? मैं मानता हूं कि अपने दरवाजे का हर कुत्ता शेर होता। तवज्जो चाहूं, यानी तुम अपने दरवाजे पर हो तो जो चाहो कर लो। आंखें खोल तो बलियावी की गुफ्तगू समझ में आएगी। तवज्जो चाहूं, जंगों का फलसफा ये कि मैदान फेवर का हो, सामान सब महफूज हो, हर एतबार से सुटेबल हो, रिश्तेदार भी करीब में हो, राशन भी मौजूद हो, रसद और पानी भी महफूज हो, ताकि पूरे इत्मीनान के साथ जंग लड़ी जाए। अजनबी मैदान में उतरने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। बोलो सही है क्या गलत? अरे जोर से बोलो ना, अभी इसको यहीं रोक लो। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो लिंक जुड़ जाएगा, अच्छी गुफ्तगू सुन लोगे। बोलोगे इस्लाम की अजमत के लिए नाना से वादा किया तो निभाना ही था, तो ये वादा मक्के में क्यों नहीं निभा दिया? तवज्जो चाहूं, ये वादा मक्के में क्यों नहीं निभा दिया? ये वादा मदीने में क्यों नहीं निभाया? करबला क्यों? मक्का क्यों? करबला क्यों? नाना का मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों? बाबा का बद्र क्यों नहीं? करबला। सहाबा का उहद क्यों नहीं? करबला क्यों? मौला अली का खैबर क्यों नहीं? करबला क्यों? करबला क्यों? सवाल नबी के दीन का, मामला काबे की अजमत की, एजेंडा रसूल की शरीयत का, मसला नमाज की फर्जियत और असलियत का, तो हुसैन मक्के में क्यों नहीं? करबला में क्यों? मदीने में क्यों नहीं? करबला में क्यों? खैबर में क्यों नहीं? करबला में क्यों? बद्र में क्यों नहीं? करबला में क्यों? जुमल में क्यों नहीं? करबला में क्यों? तो जवाब मिलेगा, ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हो? तवज्जो चाहो, ये सवाल बोलोगे तो बोलूंगा। देखो बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है, स्टेज थोड़ा सा स्टेज हसास होता है तो नकात निकलते हैं। अब चूंकि वादा किया था तो आ गया। हाँ तो मोहब्बत से बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, मक्के में क्यों नहीं? करबला में क्यों? मदीना क्यों नहीं? करबला क्यों? बद्र क्यों नहीं? करबला क्यों? उहद क्यों नहीं? करबला क्यों? अच्छा एक बात बता दो, इसको क्लियर कर दूं एक छोटी सी गुफ्तगू ऐड करके। इस वक्त ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं? अरे बोलो ना। पहले तुम्हारे सादे कबीरास के इलाके में 3 मंजिला 4 मंजिला मकान दिखता था। अरे बोलो ना, दिखता था। बड़ी मुश्किल से अगर किसी का छत वाला मकान हो तो लोग बोलते थे इस इलाके का बड़ा आदमी।
यही बोलते थे ना। अरे जोर से बोलो। दिल लगाओगे तो नतीजा आएगा, हुसैन मक्का क्यों नहीं करबला का। लेकिन सुनोगे तब। देखा कि इसी मालदा में, मुंबई में, कोलकाता में, दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, पटना में 20 मंजिला बिल्डिंगें, 25 मंजिला बिल्डिंगें, 30 मंजिला बिल्डिंगें, 100 मंजिला बिल्डिंगें बन रही हैं कि नहीं बन रही हैं। एक बिल्डिंग बनाने वाले से मैंने कहा कि चल मैं तुझको फ्री में जमीन दूंगा, एक बिल्डिंग बना दे 20 मंजिला। हुसैन मक्का क्यों नहीं करबला का। काश बच्चों के बीच आज हमें नहीं बैठा ले हो तो कुछ बाहोश लोगों के बीच तो ये गुफ्तगू जमाने तक याद रखी जाती। मोहब्बत से बोल दो, सुभान अल्लाह, सुभान ऐसे नहीं रंग में बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान। जैसे ही मैंने कहा उस बड़े इंजीनियर से कि चल मैं तुझे जमीन देता हूं फ्री की, एक 20 मंजिला बिल्डिंग बना दे, जैसे ही आया वैसे मैंने नदी के किनारे की जमीन दिखा दी। मैंने कहा यहां बनाओ। बिल्डिंग बनाने वाला बोल पड़ा कि हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती। कब बोलोगे यार, कब बोलो, तवज्जो। अरे बोल बोल जोर से। सुभान अल्लाह। हर बिल्डिंग हर जगह नहीं बनाई जाती। बलियाबी से नदी के किनारे तुम फ्री जमीन के साथ बिल्डिंग बनाने का पैसा दोगे तब भी नहीं बनाऊंगा। प्लीज छोड़ दो उसको, मेरी फिक्र मत करो। आप बैठ जाओ, बस 10-20 मिनट सुन लो, वही मेरे लिए बहुत है। क्या मैं फ्री जमीन देकर बिल्डिंग बनाने का पैसा दोगे तब भी नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा क्यों? बोला बना देने के बाद रहने वालों की कोई गारंटी नहीं कि लोग सुरक्षित रह सके, इसलिए कि मिट्टी इस लायक नहीं थी कि 10 मंजिला ऊंची इमारत बन सके। हुसैन मक्का क्यों नहीं करबला क्यों? तो जवाब मिलेगा मेरे आका हुसैन की तुरबत से इस्लाम से ऊंची कोई इमारत नहीं होगी, तो करबला से मजबूत कोई मिट्टी भी नहीं होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शहंशाह खिलाफत। सुभान अल्लाह। बीच से कोई खड़ा होकर नारा लगा, किसी को याद है तो। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। मेरे आका हुसैन की तुरबत मुकद्दस से ये आज भी कानों में ये जुमले गूंज रहे हैं। नाना के गुलामों, मुस्तफा के आशिकों, काबे के मतवालों, अरे सुन, हुसैन इक्तदार के लिए नहीं, जंग के लिए नहीं, अब्बास के लिए नहीं, अली के लिए नहीं, अली अकबर के लिए नहीं, कासिम के लिए नहीं, सकीना के लिए नहीं, हुसैन नाना के दीन के फर्ज के लिए, वाजिब के लिए, सुन्नतों के लिए, शरीयत के लिए, काबे की हुर्मत के लिए, कुरान के तकद्दुस के लिए, ज़कात की अहमियत के लिए वो इमारत बना रहा है कि क़यामत तक इस बिल्डिंग में फर्ज भी महफूज रहे, वाजिब भी महफूज रहे, सुन्नतें भी महफूज रहे, कुरान भी महफूज रहे। तब बलियाबी के एकदम मेरे हुसैन ये कैसे पता चला कि सबसे अच्छी मिट्टी करबला की है, सबसे मजबूत मिट्टी करबला की है? तो जवाब मिलेगा हुक्म रब का था। रब का था, मिट्टी करबला की थी। उठाया जिब्रील ने था,
दिखाया रसूलुल्लाह को था, फाइनल मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया। सुभान अल्लाह, बहुत अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से, अरे बोल मोहब्बत से, तवज्जो चाहूं। जंगे बहुत हुई, जंगे बहुत हुई, लेकिन बलिया भी कहता अमेरिका की जंग हो या नाटो की, ब्रिटेन की जंग हो या इराक की, रूस की जंग हो या सीरिया की, कोरिया की जंग हो या दक्षिण कोरिया की, लेकिन किसी जंग में कोई 6 माह का बच्चा नहीं गया था। तवज्जो चाहूं, पढ़े काश मौलाना बच्चों के बीच मुझको न बैठा ले होते। नहीं, इस तरह के जलसों से परहेज कीजिए, मैं सिर्फ तकरीर के लिए पैदा नहीं किया गया हूं। हाँ, मोहब्बत से बोल लो, मोहब्बत से बोल लो। सुभान अल्लाह। बलिया भी कहता कोई एक जंग बता दो जमीन के ऊपर जिसमें 6 माह का मुजाहिद गया हो। बोल दो, बोल दो, कोई एक जंग बता दो जहां 6 माह का मुजाहिद गया। कोई एक जंग बता दो, वो भी प्रॉपर्टी के लिए नहीं, जमीन के लिए, जायदाद के लिए नहीं। मालदा और शादी के इलाके के ईमान वालों, बाप दादा से विरासत में जमीन पाया तो बेचा, दर्द नहीं हुआ। बाप और दादा की कमाई हुई प्रॉपर्टी तुमने बेचा, तुझे दर्द नहीं हुआ। जो कमाया है उससे पूछ उसको कितना दर्द हुआ होगा। इसलिए सीना बसीना तुझको इस्लाम मिल गया तो इसका दर्द तुझे नहीं होगा। अरे पूछ बदर वालों से इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है, पूछ आद वालों से इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है, पूछ करबला वालों से इस्लाम आगे कैसे बढ़ा है। तो बदर वाले जवाब देंगे, बदर वाले जवाब देंगे। नबी के आशिकों ने, नबी के आशिकों ने मुस्तफा के इश्क में जब खजूरों की टहनियों को तलवार बनाया था तब इस्लाम आगे बढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और करबला वालों ने जब 6 माह के नन्हे अली असगर जैसे मुजाहिदों ने मैदान पकड़ा तब इस्लाम आगे बढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझे क्या दर्द होगा रे, तुझे क्या दर्द होगा जो अपनी मां के दूध के दर्द को न समझ सके, जो अपनी बहनों के दुपट्टों का दर्द न समझ सके, जो अपने बाप के बुढ़ापे का दर्द न समझ सके, जो अपनी मस्जिदों से आने वाली अजान का दर्द न समझ सके। वो कौम धरती पर बोझ तो हो सकती है, इस्लाम की जरूरत नहीं हो सकती। तवज्जो चाहो। वो कौम जमीन पर बोझ तो हो सकती है। बलिया भी पूरी चुनौती के साथ कहता है, कोई एक नाई का लाल खड़ा होके बता दे पूरी दुनिया में कि करबला में रसूलुल्लाह की शहजादियों ने किसी ने तलवार उठाया हो। अरे बोल ना, जोर से बोल। तलवार तो दूर की बात, किसी की मां ने दूध पिलाई हो तो वो बता दे कि करबला के किस हिस्से में रसूलुल्लाह के घराने की बेटियों का किसी ने नाखून तक देखा हो।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से, सुभान अल्लाह, जोर से। एक बहुत तारीख कई पन्नों की नहीं, कई 100 पेज की किताब तेरे सामने रख रहा हूं 2 जुमले में। काश इस वक्त बाशऊर और कुछ जिम्मेदार लोग होते स्टेज पर तो ये जुमला बलिया भी अर्ज कर रहा है। कोई एक नाई जलाल दिखा दे कि करबला की वादी में खान वादे मुस्तफा की किसी बेटी का किसी ने नाखून देखा हो। जोर से बोल, सुभान अल्लाह, ओए मोहब्बत से बोल, सुभान अल्लाह, प्यार से बोल। यही उनमें हमें फर्क है। वो बेटियां दिखाकर जंग लड़ते हैं, करबला वाले बेटियां बचाकर जंग लड़ते सुभान हैं। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। या अली जिंदाबाद। अब आंखें खोल, चल मस्जिद नबवी शरीफ में चलोगे? अरे बोलो ना, तो जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अली सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से एक बार आप भी कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आंखें खोल। शहर मदीना, शहर जोर से बोलो, शहर। अच्छा ईमान से बोल, मदीना जाने को जी करता कि नहीं? अल्लाहु अकबर। सोने और चांदी का मुल्क तो हो सकता है, कोई भी हो जाए, लेकिन बख्शिश कराने वाला शहर सिर्फ एक है, वो है मदीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो है सिर्फ मदीना। अब आंखें खोलो तो बलियावी की गुफ्तगू देख सको, सुन सको। शहर मदीना, मदीना ही सिर्फ नहीं कहना, मदीना शरीफ कहना। क्या कहना? इसलिए कि मदीना मदीना बेसाइज के पैजामा वाले बोलते रहते हैं, इसलिए कि उनके यहां कोई शरीफ है ही नहीं। हमारे यहाँ कोई इलाका बचा नहीं जो शरीफ ना हो। बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, कलियर शरीफ, किचोचा शरीफ, बरेली शरीफ, देवा शरीफ, कालपी शरीफ, सरकारे अलावला पंडवी रदी अल्लाह ताला का पंडवा शरीफ, सिराज अकीका, अब जिसके यहाँ शरीफ ही पैदा ना हो उसके यहाँ इलाका शरीफ कैसे होगा? तवज्जो चाहो। लेकिन ये भी बलियावी खम ठोक के बोलता, सुनो सिलसिले और पीरों के नाम पर अहले सुन्नत के टुकड़े मत करो। मेरी नस्लों को कमजोर मत करो, तला लो। अशरफी मेरा है, रज़वी है मेरा, चिश्ती है मेरा, सोहरवर्दी है मेरा, निजामी है मेरा, अबुलोलाई है मेरा। सुन सुन गौर से सुन, चार ही कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, चार। कितने? जोर से बोल।
जोर से बोल। इसके अलावा जितने हैं सबकी शाखें हैं, सबकी शाखें हैं। लेकिन अफसोस, अफसोस, मातम कर, तेरे बलियाबी को रात को नींद उड़ी जाती रे। एक एक दिन के चुना मेरे बुजुर्गों ने, एक एक दिन का इकट्ठा किया और एक बड़ा खूबसूरत महल बनाया। उस महल में जो दरवाजे थे ना, जो सबसे बुलंद दरवाजा था वो बाबे कादरी था। वो बाबे कादरी, बाबे नक्शबंदी, बाबे चिश्ती, बाबे सोहरवर्दी, सारे अहले सुन्नत के सिलसिले मेरे। तब बलियाबी कहता मुरीद चाहे जिस सिलसिले से हो, सवाल पीर का नहीं है, सवाल अकीदे का है। कहीं इसके पीर का हाथ उसके हाथ में तो नहीं चला गया, जो मेरे मुस्तफा को अपनी तरह कहता है। इसलिए मेरे अजीज लड़ो मत। मैं खूब जान रहा हूं कि पूरे मालदा में इन दिनों अकीदत, आशिक बनना अच्छी बात है, अंधभक्त बनना अच्छी बात नहीं। और बलियाबी बाबा के दौल कहता मेरे बच्चों को अंधभक्त मत बनाइए आप लोग। अंधभक्तों की मंडी में मत डालिए। इसलिए कि इस वक्त इस भारत में ट्रेनों में टोपी और दाढ़ी महफूज नहीं। जिनको वर्दी वाला मुहाफिज समझा था, वही मेरी औलादों का कातिल निकला है। इसलिए वक्त और हालात को समझते हुए जरूरत इस बात की है कि मुसलमान तू अपने आप में एक मर्तबा विचार कर। तो अब आंखें खोल, अब बलियाबी की गुफ्तगू का ये हिस्सा सुन भी ले, देख ले, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान, अकीदत से बोल दो सुभान अल्लाह। शहर मदीने पाक, शहर जात मेरे मुस्तफा की, जात गोद मेरे रसूल, और आका करीम की गोदे पाक में बच्चे दो बच्चे, एक का नाम हुसैन है और दूसरे का नाम इब्राहिम। अब जरा इतिहास पढ़ने वालों, मैं तुझे दावत दे रहा हूं। 3 हिजरी में, कब और आज कितना है? 1445, यानी 1445 हिजरी। आज 3 हिजरी में सैयदना मौला अली के घर एक शहजादे की आमद हुई। कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, सुभान। अगर बात समझ में आ रही है तो सुनना पड़ेगा, तो सुनने के लिए बोलना पड़ेगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक बेटे की विलादत हुई मौला अली के, किनके घर में? मौला अली ने अपने बेटे का नाम रखना चाहा हर्ब। क्या नाम? रसूले ताजदार आ गए और आते ही फरमाते, फातिमा मेरे शहजादे का नाम क्या रखा है?
मौला अली अर्ज करते, या रसूल अल्लाह अलैहि सलाम, मैं चाहता हूं कि इनका नाम हर्ब हो। रसूल कौनैन तबस्सुम फरमा के फरमाते, ए अली, इनका नाम रब ने हसन रख दिया है। जोर से पढ़े लिखे लोगों की क्या रखा? हसन। कब? 3 हिजरी। 4 हिजरी में सैयदना इमाम हुसैन की विलादत। जब खबर मिली तो रसूल ताजदार तशरीफ लाए। आकाए रहमत फरमाते, ए अली, शहजादे का नाम क्या रखा है? कहा, इनका नाम हर्ब। आकाए करम फरमाते, ए अली, रब ने इनका नाम हुसैन रखा है। सुभान अल्लाह। इरशाद मौलाना, यानी 3 हिजरी से पहले पूरे अरब में नहीं, पूरी दुनिया में हसन से पहले किसी का नाम हसन नहीं था। वाह। और मेरे हुसैन के नाम से पहले किसी का नाम हुसैन नहीं था। आंखें खोल बलियाबी से तकरीर सुननी है। हसन से पहले कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं, लेकिन यजीद से पहले हजारों यजीद था। लेकिन करबला के बाद आज तक कोई दूसरा यजीद नहीं हुआ। मौलाना, काश ये गुफ्तगू में कहीं ऐसी जगह किया होता ना जहां जिम्मेदार होते स्टेजों पर। कितनी मेहनतों के बाद ये गुफ्तगू का हिस्सा निकल कर आया है। बस तवज्जो करो। गोया यजीद नाम पहले तो था, लेकिन हसन से पहले कोई हसन नहीं, हुसैन से पहले कोई हुसैन नहीं। लेकिन यजीद से पहले बहुत यजीद था। करबला के बाद फिर कोई दोबारा यजीद तो ना हो सका, लेकिन कोई गांव बचा नहीं है जहां हसन भी ना हो, हुसैन भी ना हो। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलाम। शहर मदीना, जगह मस्जिद नबवी, गोद मुस्तफा की, बच्चे 2, एक का नाम हुसैन, एक का नाम इब्राहिम, गोद नबी की, बच्चे 2। एक तरफ नबी का बेटा, एक तरफ मौला अली का बेटा। आंखें खोल, रिश्ता कहे, रिश्ता कहे। हुसैन फातिमा के बेटा है। अल्लाह अकबर। हुसैन फातिमा के बेटा है। हुसैन अली के लाल है। हुसैन अली के लाल है। हुसैन रिश्ते में, हुसैन रिश्ते में मुस्तफा के नवासे हैं। और इब्राहिम मुस्तफा के बेटे हैं। एक तरफ बेटा, एक तरफ नवासा, एक तरफ नवासा, दूसरी तरफ बेटा। मेरे आका कभी बेटा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी नवासा चूमते, कभी बेटा चूमते। इसी बीच में जिब्रील आ गए। जिब्रील आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, ये दोनों आपके पास नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, चाहिए तो बेटा रख लीजिए, चाहिए तो नवासा रख लीजिए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। चाहिए तो बेटा रख लीजिए, चाहिए तो नवासा रख लीजिए।
अहले इल्म की तवज्जो चाहो। मौलाना चाहिए तो बेटा रख लीजिए, चाहिए तो नवासा रख लीजिए। अकीदत कह रही थी बेटा रखा जाए, मोहब्बत कह रही थी बेटा रखा जाए, खून कह रहा था बेटा रखा जाए, खून कह रहा था बेटा रखा जाए, अकीदत कह रही थी बेटा रखा जाए, लेकिन इस्लाम की जरूरत कह रही थी बेटा छोड़ दिया जाए, हुसैन रख लिया। बेटा छोड़ दिया जाए, हुसैन रखा जाए, हुसैन रखा जाए। प्लीज बेटे, ए नहीं 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 नहीं, घर जाओ सो जाओ। मौलाना हंजला, बच्चों के बीच में दोबारा आप मुझसे कभी भी प्रेस देकर के तारीफ लेने गलती नहीं करेंगे। मैं इसके लिए पैदा नहीं लिया, इस काम के लिए बहुत सालिम है। मोहब्बत से बोल लो, बोल लो, अरे बोल, सुनना है तो जोर से बोल। अकीदत कह रही थी बेटा रखा जाए, लेकिन काबे की जरूरत कह रही थी हुसैन रखा जाए, हुसैन रखा जाए। गोद मुस्तफा की, जिब्रील हाजिर है, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम। ये दोनों नहीं रहेंगे, दोनों में कोई एक रहेगा। मर्जी आपकी, चाहिए तो बेटा रखिए, चाहिए तो नवासा रखिए। रसूल रहमत ने चंद मिनट के बाद अपने हुसैन के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रख दिया। जिब्रील समझ गए, जिब्रील समझ गए, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, और जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। दिन गुजरते गए, महीना बीतते गया, साल लगते गए, सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया। हुसैन नबी की चादर में, हुसैन मुस्तफा के कांधे पर, हुसैन हुसैन बाजुए अली में, हुसैन सीने मुस्तफा पर, हुसैन पुश्ते नबूवत पर। तवज्जो चाहो, सजदे में नबी है, सजदे में नबी है, पुश्त पर, पुश्त पर तो बोलने में पैसा लग रहा। सजदे में नबी है, पुश्त पर हुसैन है, सजदा रब का। यही खल रहा है कि काश कुछ इल्मी लोग स्टेज पर होते। सजदा, सजदा, अरे बोल यार, सजदा जो अदा कर रहे हैं नबी वो फर्ज है, जो अदा कर रहे हैं वो फर्ज है, जो अदा कर रहे हैं वो फर्ज है, और जो पुश्ते अनवर पे सवार है वो हुसैन है। बस दिल यही, इसी जगह दिमाग को लॉक कर दो। सजदा रब का, सजदा रब का, सर मुस्तफा का, पुश्ते अनवर पीछे पाक नबी की, सवार हुसैन है, सवार हुसैन है, सवार, जोर से बोल, सवार, सारा मजमा सवार। सजदा रब का, सजदा रब का, सवार हुसैन है, सजदा रब का। लेकिन हुसैन गिरने ना पावे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कब बोलोगे, कब बोलोगे, अरे बोल जो हुसैन गिरने ना पावे। मुस्तफा सजदे को लंबा कीजिए, अल्लाह। हुसैन गिरने न पावे, सजदे को लंबा कीजिए। जब तक हुसैन न उतर जाए तस्बीह बढ़ाते रहिए। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। कल मौला अली के लिए सूरज इंतजार करते रहा, आज हुसैन के लिए नबी का सजदा इंतजार कर रहा। या रसूल अल्लाह, या अली, अल्लाह अकबर। अब ज़हन को हाजिर रखना,
गोद नबी की, गोद नबी की। महबूब चाहिए तो हुसैन रख लीजिए, चाहिए तो बेटा रख लीजिए। नबी रहमत ने जैसे ही हुसैन पाक के सरे नाज पर दस्ते नबूवत रखा, जिब्रील समझ गए जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, जिनको छोड़ना है वो हुसैन है, और जिनको वापस ले जाना है वो इब्राहिम है। हुसैन बढ़ते रहे, परवान चढ़ते रहे, कांधे मुस्तफा पर घूमते रहे, दोषे नबूवत पर सवार होते रहे, चादरे नूर में लिपट के सोते रहे, बाजुए अली में घूमते रहे। हुसैन बड़े हो गए, हुसैन बड़े हो गए। सैयदना इब्राहिम का इंतकाल हो गया, हुसैन सयाने हो गए, हुसैन सयाने हो गए। जगह मस्जिद नबवी, जगह मस्जिद नबवी, जिस मस्जिद नबवी में जिब्रील ने कहा था या रसूल अल्लाह, चाहे तो बेटा रख लीजिए, चाहे तो नवासा रख लीजिए। मुस्तफा ने बेटा नहीं नवासा रख लिया। तवज्जो चाहो, उसी मस्जिद नबवी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते, हुसैन मुस्तफा ने अपने बेटे की जान का सदका दिया था। क्या कहा? हुसैन रसूल पाक ने अपने बेटे की जान का सदका दिया तुझको बचाने के लिए, तुझको बचाने के लिए। सैयदना फारूक आजम बोलते, हुसैन रसूल करीम ने तेरे मामू की जान का नजराना दे दिया तुझको बचाने के लिए। हाँ जानता हूं, मेरे नाना ने मेरे मामू की जान की खैरात लुटा कर हुसैन को बचाया। उधर से सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन बोल पड़े, हुसैन रसूल पाक ने अपने बेटे की कुर्बानी देकर तुझको बचाया। हाँ जानता हूं। उधर से मौला अली शेर खुदा बोल पड़े, हुसैन तेरे नाना ने तेरे मामू की जान का सदका दिया तुझको बचाने के लिए। हाँ बाबा मैं जानता हूं। इसी बीच में सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा बोल पड़ी, हुसैन हुसैन मेरे बाबा ने मेरे भाई की जान का सदका दिया तेरी जान बचाने के लिए। हाँ अम्मी जानता हूं। तवज्जो चाहो, हुसैन मुझसे है। इरशाद इरशाद इरशाद। हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से, मैं जो चाहूं। काश पढ़े लिखे लोग होते आज। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। ये बात तो अकल में आती कि नबी से फातिमा, फातिमा से हुसैन, लेकिन ये अकल में बात नहीं आती कि हुसैन से नबी कैसे। नबी से हुसैन तो समझ में आता, लेकिन हुसैन से नबी कैसे। तो सुन सुन, आज भी इस्लाम की बुनियादों से आवाज आती, कल इस्लाम नबी से था और आज इस्लाम हुसैन से है। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। बेटा दे के बचाया, हाँ भाई दे के बचाया, जानता हूं। अपने बेटे की जान का सदका दिया हुसैन तेरे लिए, जानता हूं। लेकिन जब काबे की अज़मत, कुरान का वक़ार, शरीयत की हुर्मत, मुस्तफा के दीन की अज़मत, सत्ता और इक़्तिदार के तलवार की जद में आने लगा, तब हुसैन मुश्तबा नाना की चौखट चूम कर बोल पड़े, नाना
हुसैन सारा बेटा लुटाकर आपका दीन बचाएगा। अल्लाहु अकबर। या जिंदाबाद जिंदाबाद। तब बलिया भी गई था इस्लाम के खिलाफ बाजुओं में तेल पिलाने वाला, चाहे भारत के संगी हो। अल्लाह बेशक। डर लगे तो मत बोलना, अल्लाह डर लगे तो मत बोलना। अगर हुसैन वाले हो तो लह के बोल लो, दारा बोल, दम लगा के बोल। भारत के संगी हो या इस्राइल के गुंडे हो या अमेरिका के दलाल हो या ब्रिटेन के एजेंट हो, कान खोल कर सुनो। करबला की मिट्टी है, लाए जिब्रील है, फाइनल मुस्तफा ने किया। जो इस्लाम की इमारत बनी है, इसी हुसैन की तामीर की हुई बिल्डिंग में आज पूरी दुनिया में फर्ज भी महफूज है, वाजिब भी महफूज है, सुन्नत भी महफूज है, शरीयत भी महफूज है, तकद्दुस भी महफूज है। अब बलिया भी कहता सदाकत भी महफूज है, अदालत भी महफूज है, सखावत भी महफूज है, शुजाअत भी महफूज है, सियादत भी महफूज है, अमानत भी महफूज है, शहादत भी महफूज है, और कयामत की सुबह तक के लिए मुस्तफा का कानून भी महफूज है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। लेकिन कौन समझाएगा आपको? ये जितने ग्रीन ड्रेस वाले हैं, ये कमेटी वाले हैं ना, हैं कि चले गए हैं? जरा सामने आओ लो तो। अब आप लोग धक्का मत दो, ये जितने ड्रेस वाले हो आ जाओ। अगर स्टेज पर बैठे हो तो आप भी नीचे आ जाओ, 5 मिनट के लिए आ जाओ। इधर घूम के खड़ा हो जाओ और थोड़ा पीछे हटो, स्टेज से सट के खड़ा हो जाओ। हाँ, ये जितने जलसा कमेटी वाले हो, ग्रीन ड्रेस वाले आ जाओ। माशाल्लाह। मौलाना नूर आलम अब खड़ा होकर नारा लगा दो, खड़ा होकर लगाओ जरा जोर से, और आप लोग जवाब देना जोर से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत जिंदाबाद, शोहदाए करबला, शोहदाए करबला जिंदाबाद, शोहदाए करबला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब एक बात बताओ, ये नौजवानों, आप लोग जितने हो जलसा कराने वाले, शादी पूर्व कबीरास टोला, ईमान से बोलो, क्या चाहते हो कि समाज बदलना चाहिए? अरे बोलो ना। आप लोग खड़ा रहना इत्मीनान से, जो पूछे बात समझ में आवे, कुछ करने की हिम्मत हो तो बोलना। इसलिए कि बलिया भी भाड़े की फौज पर जंग नहीं लड़ता। मोहब्बत से बोल दो, अरे झूम के बोल। भाड़े की फौज यजीद की तो हो सकती है, हुसैन की कभी नहीं। ये जलसा और उर्स रोज होता है, होता रहेगा। मुसलमान, अगर तेरे अंदर में माओं के दूध की गैरत दफन नहीं हुई है, और मुसलमान अगर तेरे वजूद में, तेरे शरीर में कोई खून का कतरा तुझसे कभी डिमांड करता है कि हमारे समाज की बेटियों पर की इज्जत पे लोग हाथ डाल रहा है, उन जालिमों का पंजा तोड़ना चाहिए। बोलो, तोड़ना चाहिए कि नहीं? जोर से बोल।
और अगर तेरा ही बेटा इज्जत लूटे तो उसको क्या करना चाहिए? अरे जोर से बोलो, जोर से बोल। लेकिन नहीं तोड़ते हो, झूठे हो तुम। मौलाना गुलाम हंजला साहब, मौलाना आपका नाम भूल गया हूं, मौलाना रजाउल मुस्तफा साहब, आप इमाम हैं ना? इमाम साहब क्या नाम है? तो इतना डर के कोई बोलते हैं? इमाम को पीछे थोड़े रहना चाहिए, आगे आइए। अरे मेरे बगल में आओ बाबू, माशाल्लाह। हाँ, ये मौलाना अबू रेहान। कल तक बता मुसलमान मस्जिदों में ये ऐलान होता था कि फला गांव में मस्जिद बन रही है। अरे जोर से बोलो। फला गांव में मदरसे की तामीर हो रही है, आप लोग मदद कीजिए। बोलो सही है क्या गलत? लेकिन आज कोई एक मस्जिद ऐसी बता दो जहां ये ऐलान ना होता हो कि फला गांव का गरीब आदमी मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, उसकी बेटी की शादी के लिए आप लोग मदद कीजिए, चंदा दीजिए। बोलो ये ऐलान हो रहा है कि नहीं? जोर से बोल, जोर से बोल। शर्म आती है? हंस के मत टाल। अगर अंदर में गैरत वाली मां का दूध का कोई कतरा अगर तेरे वजूद में जिंदा है तो पूछ। मेरी बेटियों को आंख दिखाने की संगियों की औकात नहीं थी, ये मौका तुमने दिया मुसलमान, तुमने दिया। तब तेरे बलियामी ने तय किया और इदारे शरीया की एक तहरीक चली, जहेज को खत्म करो, बारात को डीजे और आतिशबाजी से निजात दिलाओ। हुसैन के गुलामों को खरीदने की औकात किसी की तिजोरी में नहीं है, लेकिन बाप का नाम हसन है, बेटे का नाम गुलाम हुसैन। हसन नाम रखते हुए हुसैन नाम के बेटे को 3 लाख रुपया एक मोटरसाइकिल पर मुसलमान तूने बेचा है कि नहीं बेचा है? जोर से बोल, जोर से बोल। कब तक अपने बेटों को बेचोगे? रोज उसकी बेटी बाप की गरीबी की वजह से बोझ न बने, उसकी बेटी के कांधे को डोला उठाने के लिए तुम आगे आओ और ऐलान करा दो हर मस्जिदों से कि अगले साल गरीबों की बेटियों का निकाह हमारी कमेटी के नौजवान कराएंगे। रिश्ते तुम तय कर लो, रिश्ते की बात तुम कर लो। बारात वालों के खाने का निकाह का स्टेज हम सजा देंगे। पहले दिन निकाह करा देंगे, दूसरे दिन मेरे मुस्तफा का जलसा करा लेंगे। लेकिन इस काम को करने के लिए पहले ये जितने नौजवान हो आपको आहत करना होगा। ये जितने नौजवान हो ईमान से बोलो कि तुमको तुम्हारे ससुराल वाले 5 लाख रुपये में खरीदना चाहे तो बिकोगे कि बचोगे? अरे बोलो ना, धीरे बोल रहे हो, धीरे बोल रहे हो। मुझे मालूम है कि जोर से बोलोगे तो घर पहुंचोगे बाप डंडे से पीटेगा कि मैंने तो रेट तय किया था 5 लाख रुपया और एक अल्टो गाड़ी। बलियावी के बहकावे में तुम कहां चले गए? तो क्या ये तहरीक आगे चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए?
कितने लोग चाहते हो चलनी चाहिए? उठा के रखो, उठाए रखो, देख लो किसका हाथ नहीं उठा है। अरे अपने पड़ोस में देखना किसका हाथ नहीं उठा है और उसका बेटा कुंवारा है। अगर जिसका हाथ न उठा हो, बेटा कुंवारा हो, तो समझ लेना इसका दिल अभी साफ नहीं हुआ है। और माफ करना, जो अपना बेटा बेच सकता है वो मुस्तफा का दीन भी बेच सकता है। उठाए रखो दोनों हाथ, जिसके जो इस मुहिम में साथ हो। अब जोर से बोलकर बता बलियाबी को, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुतालबे जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथ दोगे? साथ दोगे? डीजे बाजा और जहेज की नकदी की मुखालफत करोगे? प्यार से और मोहब्बत से। अब तो सोशल मीडिया है, हाथ नीचे कर लो। देखो आसान नुस्खा बता रहा हूं, बस आधा मिनट और खड़ा रहो। आपका क्या नाम है? अमीरुल इस्लाम। इमाम साहब अबू रेहान आजम आपका बेटा है, अभी शादी नहीं हुई, आप भी रेट लगाए हुए हो। नहीं, इसी बंगाल के मालदा में जवानों ने कहा हजरत हम तो तैयार हैं, मौलाना ही लोग बगैर बाइक के कबूल नहीं कर रहे। मैं अपने नौजवानों से एक आखिरी बात अर्ज करूं, मेरे अजीज, निकाह को सस्ता करो। लिख ले, आज बलियाबी तेरे गांव में बोल के जा रहा है। बड़े बड़े लोगों के बड़ी बड़ी तकरीरें तो तुझको सुनने को मिलेगी रे, लेकिन तेरी नस्लों को दर्द लिए हुकूमतों से लड़ने वाला बहुत कम मिलेगा। इसलिए मेरे अजीज, अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में तुम्हारी औलादों को कोई हुक्मरान लाल आंख दिखाने की हिम्मत न जुटावे, तो बलियाबी की दो बात मान लो। बंद करो महंगी चादर चढ़ाना मजारों पर, बंद करो। कोई जरूरत नहीं कि तुम 100 देग बिरयानी बना के फातिहा करो, कोई जरूरत नहीं। अल्लाह ने अगर वसत और औकात दिए, अरे मुट्ठी भर चना रखकर, मुट्ठी भर चीनी रख के, चारों कुल दिल से पढ़ के फातिहा कर दे। बंद करो कर्ज लेकर बारात ले जाना, बंद करो। बंद करो सूद पर पैसा लेकर के बारातियों को खाना खिलाना। निकाह को सस्ता करो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। याद रखना, तलवारों की मार का जख्म भर जाता है, कलम से मारी हुई नस्लें 100 साल सुधरती नहीं है। 1947 में आजादी के बाद से जो लगातार मार पड़ी है, तो भारत का कोई शहर बचा नहीं जहां हमारी औलादों के जख्म न दिखते हो। गुजरात में जख्म हमने खाए, मेरठ मलियाना में जख्म हमको मिला, मुंबई भिमंडी मालेगांव में घायल हम हुए, भागलपुर कलकत्ता मालदा में जख्म हमको मिला। इतने जख्म खाने के बाद भी रिश्तेदारी ढूंढते हो। मुसलमान तेरा सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल है, बाकी कोई नहीं है।
और तुझको हुक्मरानों के भरोसे अब जिंदा रहने की जरूरत नहीं। जब जब हुकूमतों के भरोसे जीने की गलती करोगे तेरा वजूद मिटा दिया जाएगा। और जब तक अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे जिंदा रहने की हिम्मत करोगे हुकूमतों का तो वजूद तो मिट जाएगा, तेरी औलादों का वजूद कोई माई का लाल मिटा नहीं सकता है। तो पूरा मजमा जो खड़े हैं वो, जो बैठे हैं वो, जो स्टेज पर हैं वो, एक साथ बोलो, जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जहेज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुतालबा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मस्जिदों में निकाह कर दो, उसी पैसे को बचाओ, अपनी औलादों को पढ़ाओ, पावर का कलम दिला दो। आने वाले दिनों में कोई माई का लाल तेरे बेटों को डरा कर वोट नहीं लेगी। तेरे बेटों के कलम की नोक से हर हुकूमत कांपेगी, हर हुकूमत कांपेगी। मुझे उम्मीद नहीं, यकीन है कि सादीपुर कबीरासी टोला के नौजवानों ने जिस मोहब्बत, जिस अकीदत के साथ आज के इस इजलास का इनेकाद किया है, सिर्फ जलसे से मसले का हल नहीं, मस्जिदें भी मुकम्मल भरी रहनी चाहिए। सिर्फ उर्स और चादर से अकीदत का इजहार तो कर सकते हो, निजात के लिए नस्ब, नमाज और फर्ज व वाजिब की अदायगी जरूरी है। इसलिए फिर मैं गुजारिश करूंगा कि अब आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात सुन लो। अरे बाप, 2:45 बज गया। ओहो, बस आखिरी बात सुनोगे तो बोल दो, या हुसैन। भैया, ओला मंजिला, मौलाना, इमाम साहब, नारा सही लगना चाहिए। सिर्फ या हुसैन नहीं, या हसन या हुसैन। क्या लगना चाहिए? तो मैं लगाता हूं, आप जवाब देना। या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। जब मैं कहूं या हुसैन तो आप कहो या हसन। अब मैं कहूं या हसन तो आप कहो। तो जरा ताकत लगा के, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन, या हसन, या हुसैन। लास्ट पॉइंट, करबला मुअल्ला में शहादत के बाद जब ये काफिला दमिश्क के लिए चला है, दिल को अगर संभाल सकते हो तो सुनना। जब ये करबला से लुटा हुआ काफिला चला है, तसब्बुर कर, जिसके नैना जान की उंगलियों पर उंगलियां रगड़ जाएं। काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं करता तो पानियों का धार निकल जाए अंगुश्ते नबूवत से। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। कुछ अकल के टुअरे पागल हैं जो कहते माज़ल्ला के हुसैन को पानी न मिला। बलिया भी कहता है यजीद की बोली बोलने वाला हुसैन वालों के मोहल्ले में मत बोलना। जिस हुसैन के लिए जन्नत से जिब्रील जोड़े लावे, वो हुसैन अगर पानी की तमन्ना कर लेते ना
तो जहां अली असगर की एड़िया लगी थी उसी जगह से पानी का चश्मा निकल जाता। अल्लाह अकबर। लेकिन ये तो मेरे इमाम को बताना था। पानी पी पी कर जमाना लड़ता है, बगैर पानी पिए मुस्तफा का घराना लड़ता है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। जब ये काफिला चला है, दमिश्क से पहले शाम का सूरज डूब गया, पानी भी नहीं। यजीदियों के खेमे में खानवादे रसूल की बेटियां हैं, शहजादियां हैं। मेरे इमाम का सरे पाक नेज़े पर लिए आगे आगे इब्ने ज़ियाद, इब्ने ज़ियाद ने नक्शा बनाया कि शाम होने को है, हो जाएगी, इसलिए आज यहीं ठहर जाओ। दिन के उजाले में दमिश्क में दाखिल होंगे तो हुसैन की घराने की बेटियों की के सरों से चादर छीनी जाएगी, इनको रुस्वा किया जाएगा। मेरे अजीज, बड़ी आसानी से इस्लाम नहीं मिला रे। पानी के इंतजार में तपती हुई धूप में खानवादे रसूल की बेटियां, उफ, ला हौल वला कुव्वत। खानवादे नबूवत की बेटियां चिलचिलाती धूप में मेरे इमाम के सर पाक को जिस नेज़े पर रखा था ना, नेज़े वाला वो डंडा इब्ने ज़ियाद के हाथ से गिरा और जमीन पर गड़ गया। जब तेज धूप चेहरों को जला रहे थे, इमाम पाक की बेटी सकीना बड़ी मुश्किलों से खसकते खसकते एक छोटे से पेड़ के साए में जाकर छुप गई। शाम हो गई। पानी जब इब्ने ज़ियाद के खेमे को मिल गया तो प्यासे खानदाने रसूल की के शहजादों को कहा जाता, अब चलो, अब चलो। जिस नेज़े पर मेरे हुसैन का सरे पाक था, इब्ने ज़ियाद ने उस डंडे को उखाड़ना चाहा तो वो डंडा ही नहीं रहा। पूरी ताकत लग गई, डंडा हिलता नहीं। दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग लग गए, डंडा टस से मस नहीं। इसी बीच में किसी ने कहा कि मौला अली की बेटी से पूछ लो, ज़ैनब से पूछ लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि करबला से हुसैन के घराने वाले जो चले थे उसमें कोई छूट रहा हो। अल्लाह अकबर, कोई छूट तो नहीं रहा। सैयदा ज़ैनब सबकी गिनती कर लेती, तब ख्याल आता मेरी सकीना कहां है।
मेरी सकीना कहाँ है? सैयदा ज़ैनब पीछे मुड़ के देखती हैं तो उस छोटे से पेड़ के बगल में कोई औरत निकाब पोश इमाम हुसैन की शहजादी सकीना को गोद में लिए और वो बच्ची उस खातून से कहे जाती, मेरे भाई का बाजू इस तरह जालिमों ने काटा था, मेरे बाबा को जालिमों ने इस तरह शहीद। सकीना एक एक रुदादे गम सुनाती। सैयदा ज़ैनब करीब आते ही फरमाती, आप कौन हैं? हुसैन के लुटे हुए घरानों से आपकी इतनी हमदर्दी क्यों? आप कौन हैं? हमारा सब कुछ लुट गया, कोई हमदर्द ना दिखा, आप कौन? नकाबपोश खातून कहती, ज़ैनब तूने पहचाना नहीं? मैं कोई और नहीं हूं, मैं हुसैन की अम्मी सैयदा फातिमा हूं। बेटी मैं सब साथ हूं, तुम तन्हा नहीं हो। मेरा हुसैन शहादत के बाद भी अपनों को छोड़ के नहीं जाता। कब बोलोगे, कब बोलोगे? सुभान अल्लाह, जोर से बोल। सुभान अल्लाह। सरतन से जुदा होने के बाद भी कोई छूटा तो नहीं, कोई छूटा तो नहीं, कोई पिछड़ा तो नहीं, कोई रह तो नहीं गया। अब बलिया भी को अर्ज कर देते, जब नबी के हुसैन का ये आलम है कि अपनों को ना छोड़े, तो हुसैन के नाना कयामत के दिन आशिकों को कैसे छोड़ दे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। या अली, या या हुसैन। या रसूल अल्लाह। इसलिए बलिया भी की ये आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा दिल में गिरा बांध लो। मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, टूटी खाट पे सो जाओ, सुला दो, मत बढ़िया खाना खाओ, कभी कभी खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा दो। याद रख, जब तू अपनी औलादों को पढ़ा देगा ना, तो न उसकी ससुराल वाला कीमत लगा पाएगा, न कोई हुक्मरान कीमत लगा पाएगा। और याद रखना, बंगाल वालों या भारत वालों, तेरे वोट से सबको मोहब्बत है, तेरी औलादों से किसी को मोहब्बत नहीं। लेकिन जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे सिर्फ तन्हा मेरा मुस्तफा है, तन्हा मेरा रसूल है, जो अपनी उम्मत की हर सांस से मोहब्बत करता है, अपनी उम्मत के हर फर्द से मोहब्बत करता है। इसलिए हम विनती करके कहेंगे, सिलसिले के नाम पर अपनी सुन्नियत को टुकड़े मत करो। सुन्नियत के
टुकड़े टुकड़े करने वाले उन पीरों से भी विनती करके कह दो, हम पहले से टूटे हुए हैं, अब मत तोड़िए। हम पहले से टूटे हुए थे, अब मत तोड़िए, अब मत तोड़िए। इसलिए मेरे अजीज, जो असल सुन्नियत की जान है वो इमाम अहमद रजा की पहचान है। सुभान अल्लाह। वो इमाम अहमद रजा की पहचान है। हुस्सामुल हरमैन वो है जहां चिश्तियत ने, कादिरियत ने, नक्शबंदियत ने, सोहरवर्दियत ने, चारों सिलसिले को पीरों ने कहा कि इमाम अहमद रजा का हुस्सामुल हरमैन मेयारे ईमान भी है, पहचाने ईमान भी है। तब पूरी दुनिया में सिलसिले अनेक हैं, सुन्नियत का झंडा एक है, और उस झंडे को दुनिया मसलके आला हजरत के नाम से जानती। सलाम ए ताजदारे करबला, तेरी रिफातों को सलाम, तेरी बरकतों को सलाम, तेरी इमामत को सलाम, तेरी सियादत को सलाम। हुसैन तेरे घरानों को सलाम, तेरे बच्चों को सलाम। हुसैन तेरे सब्र को सलाम, तेरी सियादत को सलाम। मेरे आका हम गरीबों का सलाम कबूल कीजिए। बाखिर दावाना अनिल हम्द।